हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है और मैं AIML का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज का फ़ी कितना है, कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है और कट ऑफ क्या जा रही है यहाँ की, और यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल है। आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है, मतलब हमारा सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे एंड हो गया है। तो आइए हम यहाँ पे अभी बच्चे यहाँ पे हैं हमारे लगभग सारे ब्रांच के, आइए यहाँ पे सारे जिन्हें रिव्यूज़ लेते हैं यहाँ पे सभी बच्चों से। मैकाट्रॉनिक्स के बारे में बताइए, कैसी है, आपके फ्रेंड्स होंगे उनका क्या विचार है इस पर, और अभी क्या अभी भी यहाँ भी ट्रेडिशनल सिलेबस फॉलो कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ चल रहा है? यहाँ पे ट्रेडिशनल करिकुलम पूरा फॉलो किया जाता है और साथ में यहाँ पे मैकाट्रॉनिक के लिए सारी लैब उपलब्ध हैं। आइए आप इस कॉलेज में और MMA में अपना भविष्य बनाइए। तो क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या सारे ब्रांचेस में सेम सिलेबस चलता है या फिर यहाँ पे अलग सिलेबस है? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे सिलेबस में भी सारे ब्रांचेस में यही चल रही है सिलेबस? यहाँ पे सारी ब्रांचेस में ब्रांच के हिसाब से सिलेबस बनाया गया है। कोई भी दूसरी ब्रांच का सिलेबस ओवरलैप नहीं कर रहा है। आपको इस कॉलेज में सारी ब्रांचेस में सारा नया सिलेबस मिलेगा, आपको पुराने कॉलेज की तरह कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए हमारे कॉलेज में, आपका स्वागत है। और पहले ये भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, क्या ब्रांच शिफ्ट हो सकता है 1 साल के बाद, या फिर रैंक या फिर मतलब CGPA के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे ब्रांच अभी भी चेंज हो सकती है 1 साल के बाद भी? तो क्या यहाँ पे ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन है 1 साल के बाद CGPA के अकॉर्डिंग या फिर सीट्स खाली होने का अकॉर्डिंग? यहाँ पे कोई ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। एक बार तो आपने जो भी ब्रांच ले ली उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो सकता है, तो सोच समझ के ब्रांच लीजिए। और एक और क्वेश्चन ये आए हैं कि फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी कौन कौन सी है और फैकल्टी यहाँ पे कैसी है, और यहाँ पे लैब्स वगैरह की फैसिलिटी के बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, पहले फैकल्टी के बारे में बताइए, और फैकल्टी है कि नहीं है सारी, क्या सिचुएशन है अभी क्लास में? हमारे कॉलेज में जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट उनकी फ़ैकल्टी हैं, पर वो सारी फ़ैकल्टी हमारी ऑनलाइन है। इसलिए अगर आप आते हैं तो ये सोच कर आइएगा कि हमें ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ सकता है। और जो हमारे बाकी एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं या जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनकी फ़ैकल्टी कॉलेज में ही अवेलेबल है। तो ये बता सकते हैं आपकी कौन कौन से भी क्लासेस के फैकल्टी अभी ऑनलाइन चल रही है, कौन कौन से अवेलेबल है, और लैब्स कौन कौन से इस टाइम चल रहे हैं जो ऑन गोइंग हैं अभी? तो जैसे हम CSE ब्रांच की बात करें तो हमारी AI लैब भी चल रही है। अभी हम CSE ब्रांच की बात करें तो हमारी AI लैब है, इंफोसिस लैब भी चलती है यहाँ पे, और हमारी आइडिया लैब भी चलती है। CSE के लिए ज़्यादातर लैब यहाँ उपलब्ध हैं। और मेरा वीडियो अपलोड था जिस पे कलाम प्रगति का था, गूगल कोड लैब का था शुरू का जब हम लोग आए थे, तो उनका पूछना था ये क्या है, और क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में चलाया जा रहा है या नहीं? एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए यहाँ पे E-सेल बनाया गया है जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, आपको स्टार्टअप के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा हमारे कॉलेज में। और एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा और पूछा गया है कि भैया क्या ये कॉलेज बाराबंकी शिफ्ट होने वाला है 1-2 साल में, या फिर ये यहीं पर रहने वाला है? तो हमारे प्रोफेसर्स ने बोला था कि ये वाला बीटेक नहीं जाएगा, लेकिन B फार्मा का नया कैंपस बन रहा है बाराबंकी में, तो मोस्ट प्रोबेबली बीटेक शिफ्ट नहीं होगा, B फार्मा शिफ्ट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, सीनियर्स जूनियर्स के बीच में इन्वायरमेंट कैसा है, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? तो बात करें इन्वायरमेंट वगैरह की तो काफ़ी चिल सीनियर्स हैं, और पहली बात तो बैच हमारा फर्स्ट ही था तो काफ़ी चिल हैं सीनियर्स, और MTech वाले भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, तुम हो सकता है तुम पे थोड़ा स्टार्टिंग में तुमको लगे, तुम्हें प्रेशर फील हो सकता है कि ऐसा, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। और अगला क्वेश्चन ये है कि भैया यहाँ पे इवेंट वगैरह का कोई ऑर्गेनाइज होता है कि नहीं, कौन कौन से इवेंट होते हैं, फ्रेशर्स वगैरह क्या सीन है, हम लोगों को फ्रेशर्स किसने दी? ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं कि पहला बैच स्टार्ट हुआ था तो फिर यहाँ पे हम लोग की फ्रेशर्स किसने की, और यहाँ पे कोई इवेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो इवेंट्स का यार कुछ वो नहीं है कि होना ही होना है, हो जाता है रेगुलरली, वो इम्पोर्टेंट नहीं कि होता है नहीं होता है, हो जाता है कभी भी, कुछ ऐसा रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता। बात रही फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर्स हुआ था लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हुआ था। तो इन्होंने भी ले लिया हमने रिव्यू, इनका फ्रेशर्स होता है, अभी ऐसे कोई खास इवेंट अभी चल नहीं रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन ये है कि क्या गर्ल्स को IIT में हॉस्टल मिला है, क्या बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल्स अवेलेबल है कि नहीं, और गर्ल्स में कितनी गर्ल्स को हॉस्टल्स मिले हैं IIT में और नहीं मिले हैं? बेसिकली हॉस्टल्स जो हैं वो गर्ल्स को मिले हैं, बॉयज़ को तो नहीं अलॉट हुए हैं, बट जो हॉस्टल अलॉट भी हैं वो रैंक के बेसिस पे हुए हैं, कुछ ही लड़कियों को हुए हैं। तो क्या सारे हॉस्टल्स गर्ल्स को IIT मिले हैं या यहाँ मिले हैं या फिर कहाँ मिले हैं? हॉस्टल हमारे कॉलेज के अंदर नहीं है, मतलब इनसाइड द कैंपस नहीं है, हमें IIT में कॉलेज में हॉस्टल मिले हैं। और एक बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है यहाँ पे?
वैसा ही है जैसा आप सोच के आ रहे हैं, लड़कियां कमी हैं, लड़के बहुत सारे हैं। भी इनसे पूछते हैं कि बच्चे का क्वेश्चन था कि एलयू का सीएससी वर्सेस आईआईटी का सीएससी वर्सेस कैट सीएससी, आपको क्या लगता है कि इस रैंक पे बच्चे को क्या प्रेफर करना चाहिए? अगर तीनों उसको मिल रही हैं तो कौन सा वो प्रेफर कर सकता है? मैं तो कहूँगा कि कैश का ही सीएससी चूज़ करें, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इस बार सीएससी में काफ़ी हम लोग को लैब को लेकर प्लस गूगल लैब हैं, सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं इसके थ्रू, और हो गया। अगर आपकी रैंक बढ़िया है तो आप ऑफ कोर्स आईआईटी का ही चूज़ करिए, बट अगर नहीं है इन केस तो एलयू और कैश में से तो मैं कैश ही बोलूँगी। ये हमारे सीएससी के अजय भाई हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आइए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा उसका क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे सारे ब्रांचेस अभी मतलब सारे ब्रांचेस में सेम सिलेबस चल रहा है? क्या यहाँ पे भी अभी भी अगर बच्चे को वीएलएसआई मैकेट्रॉनिक्स मिल रहा है तो उसको आईआईटी के इलेक्ट्रिकल के ऊपर रखना चाहिए या फिर नीचे रखना चाहिए? अगर उसको यहाँ पे वीएलएसआई या मैकेट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस मिल रही हैं तो क्या यहाँ पे ब्रांचेस में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? क्या यहाँ पे अभी भी मतलब बस ऐसे ही नाम का वीएलएसआई या फिर सारे कॉलेज में जैसे चलता है कि वीएलएसआई और मैकेट्रॉनिक्स को उतना नहीं मिलता है, तो क्या यहाँ पे भी वैसा ही चल रहा है? देखिए, अगर आप करिकुलम और सिलेबस की बात करें तो हाँ, थोड़ा अच्छा सिलेबस है, लेकिन अगर आपको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप ज़रूर आईआईटी प्रेफर करिए। लेकिन अगर आपको और माइन्यूटली वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करना है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक लैब है, आप डेडिकेटेड लैब मिलेगी आपको, और यहाँ पे वीएलएसआई का कोर्स काफ़ी बेटर है अगर आपको इलेक्ट्रिकल नहीं लेनी है आईआईटी में तो क्वेश्चन ये भी था कि कट ऑफ क्या जा रही है चारों ब्रांचेस की, मतलब किस साल तक मिल सकता है और पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी? तो इस बताओ बताओ। वैसे देखा जाए तो ये बता दो एक बार। तो 60-70 हज़ार रुपये 60 कोई नहीं, कंटिन्यू करो, कट लगा देंगे, कट लगा देंगे, कट हो जाएगा। कट लग जाएगा। बोलो ना यार। 60 से 70 हज़ार CRL के लिए। सीएससी की कट ऑफ जो है वो अराउंड, अगर आपकी रैंक 1,20,000 या 15,000 तक होगी तो आपको मिल जाएगा सीएससी या AIML। नहीं मिल जाएगी। 1 लाख से लेके 1,20,000 तक में आपको AIML मिल जाएगी। 1,20,000 से 1,50,000 तक के बीच में तो आपको VLSI और 2 तक लगभग आपको मिल सकता है मैकेट्रॉनिक्स। हम मैं कुछ स्पॉट राउंड में जो कट ऑफ थी लगभग 2,90,000 सबसे हाईएस्ट मैकेट्रॉनिक्स की गई थी, तो वो आपको कट ऑफ का स्पॉट राउंड में लगभग 6th या 7th राउंड में जाकर के ये कट ऑफ गई थी 2,90,000। बट अगर हाँ आपको सिक्योर करके चलना है अपने सीट तो 1,90,000 या 2 लाख तक इस बार पिछली बार कट ऑफ गई थी। और इस बार कट ऑफ बेसिकली मतलब इस बार हाई ही जानी है। पिछली बार जो भी कट ऑफ गई थी उससे इस बार, पिछली बार अगर 1,20,000 पे AIML मिल गया था तो इस बार 1 लाख तक में ही मिल पाएगा। तो कट ऑफ इस बार आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है। पिछली बार 1,90,000 तक हाईएस्ट गई थी इसमें एडमिशन के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैकल्टी है, क्या स्पोर्ट्स के गेम होते हैं, क्या स्पोर्ट्स का कंपटीशन होता है? तो स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ का क्या राय है कि स्पोर्ट्स यहाँ पे कैसा है? देखो, बात करें स्पोर्ट्स की तो आपको कोर्ट्स वगैरह कम मिलेंगे। बैडमिंटन कोर्ट्स 2 हैं, उसी में बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रखा है। और फैसिलिटीज़ अगर आप इक्विपमेंट्स बोलेंगे तो इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, हो सकता है बाद में अवेलेबल हो जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और बात रहे इंडोर स्पोर्ट्स की तो बैडमिंटन है, TT है और चेस कैरम वगैरह इंडोर स्पोर्ट्स हैं। और कॉम्पिटिटिव गेम्स भी होते रहते हैं। तभी ऐसे कोई स्पोर्ट्स या फिर ऐसा कोई कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन यहाँ पे अभी तक हुआ है जब से अभी हम लोग आए? 1 साल हो गया हम लोग के। तो कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हुए हैं, कंपटीशन हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं? तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। हाँ, एक्चुअली ना इंडोर में अभी रिसेंटली 2 इवेंट्स हुए थे जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स का कंपटीशन था। और स्टार्टिंग में जोनल फेस्ट हुए थे, वहाँ पे आपको बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट एंड चेस, आपको ये कुछ स्पोर्ट्स में आपको कॉम्पिटिटिव गेम्स मिले थे। वो जोनल फेस्ट में हमको बाहर कहीं जाना था तो वहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो ये फैकल्टी आई है, यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं या फिर जो फैकल्टीज़ हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही है, तो वो फैकल्टी क्या वेल क्वालिफाइड है, कहाँ से पढ़ी लिखी है, या फिर मतलब वेल क्वालिफाइड है, कैसे उनका नेचर कैसा है? इससे फैकल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? फैकल्टी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मोस्टली तो PhD होल्डर्स हैं और एक्सपीरियंसड हैं, क्योंकि बहुत सारे IT की टीचर्स भी हमारे यहाँ हायर किए गए हैं। और देन कोर सब्जेक्ट, जैसे मैं CSE की ब्रांच का हूँ, देन कोर की बात करें जाए तो हमारे यहाँ शुरुआत में IIIT लखनऊ के सर पढ़ाने आए थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाए थे। देन कुछ ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लास तो नहीं, NITs के टीचर्स ने भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं जो कि बेटर थी NITs की।
मैं बता दूं कि पहले मेरे यहाँ पे एक ऑफलाइन पे भी गेस्ट फैकल्टीज़ आती थी जो हम लोग को पढ़ाने डीएस से जैसे कुछ सब्जेक्ट आती थी, सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने आती थी। कुछ टीचर्स जो हैं IITs के हैं, IIT जम्मू के, IIT रुड़की के, NIT इलाहाबाद के जो टीचर्स हैं हम लोग की कुछ क्लासेस ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे कैंटीन है कि नहीं, कैंपस के अंदर कैंटीन है तो कैसा है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बताइए। कैंटीन है यार, लेकिन कैंटीन ये रहा, ये रहा कैंटीन। तो ये आप जो देख रहे हैं ये छोटी सी बिल्डिंग जो घर जैसा है, जो इसमें स्लूप बना हुआ है, एक्चुअली जो टीन की बनी हुई है, ये हमारी कैंटीन है। कैंटीन छोटी नहीं है, कैंटीन में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये रही हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और उधर वो जो जा रहा है उस साइड वो हमारा लाइब्रेरी है, जो आप देख पा रहे होंगे, जो ऊपर का सीन दिख रहा होगा जो कलरफुल है वो हमारा लाइब्रेरी है। और अगर हम थोड़ा सा और आपको घुमा करके दिखाएं तो ये जो दिख रहा है आपको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय सभागार, तो ये हमारा यहाँ का ऑडिटोरियम है जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये हमारा सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ का बैक गेट है जहाँ पे ये दोनों लिफ्ट लगी हुई हैं, और ये हमारा पूरा सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ है। और ये रहे हम लोग। तो आइए कैंटीन के बारे में पूछ लेते हैं। कैंटीन का क्वेश्चन था, कैंटीन कैसा है, तो आइए कैंटीन के बारे में पूछ लेते हैं इनसे। एक सेकेंड, समोसा तो मिलता नहीं। अब ठीक है, कैंटीन मिलता ही नहीं है कुछ, मतलब ये बढ़िया था, बढ़िया नहीं बोल एकदम बेइज्जती कर यार एकदम क्या ही, मतलब ठीक है मिल जाता है लेकिन बहुत कम चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको बाकी कॉलेज जैसे कैंटीन रहेगी या कैफेटेरिया मिलेगा, ये सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली आपको कैंटीन में कुछ चीज़ें, कुछ लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल होंगी, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। कॉलेज लाइफ और हॉस्टल नहीं मिल रहा तो कॉलेज लाइफ तो ठीक है यार, कट रही है जैसी कट रही है। भाई देखो, एक बात कही जाती है कि अभी कॉलेज में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट एक बात कही जाती है कि जैसी कैंटीन होती है वैसा प्लेसमेंट होता है। फिर तो अब डर लगने लगा है प्लेसमेंट होगा भी या नहीं, क्योंकि कैंटीन से तो भरोसा उठ चुका है हम लोगों का। इसको क्या हो गया? ये दोनों शैतान, इन दोनों को कॉलेज से बैन कर देना चाहिए। ये नाम डुबा दे रहे हैं क्या इसका, ये दोनों बच्चे। एक खासियत में बस करो। एक खासियत अभी ये कुछ मेरे भाई कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, तो आइए इनसे सुन लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, अभी क्या रिव्यू देना चाहते हैं कॉलेज को। कॉलेज में आने का बस एक एडवांटेज है कि अगर तुम्हें स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंक्यूबेशन हब है यहाँ का, KKTU का। देन तो डेफिनेटली आओ, अगर स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ बनाना है, डेफिनेटली आओ, ओपन है तुम्हारे लिए हर समय, फ्री कंपनीज ओपन है, फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने बहुत सही बात बोली, जैसे कि यहाँ पे आपको शुरू से जब भी आप आओगे तब से आपको स्टार्टअप के लिए बहुत प्रमोट किया जाएगा, बहुत ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 4th फ्लोर पे हमारे कॉलेज का 4th फ्लोर जो है वहाँ पे इनोवेशन हब है। इनोवेशन हब मतलब बेसिकली पूरे यूपी का जहाँ से फंडिंग जाती है स्टार्टअप को लेकर के, ये इंक्यूबेशन वगैरह की चीज़ों को लेकर जो फंडिंग जाती है वहीं 4th फ्लोर से इनोवेशन हब से ही जाती है। तो यहाँ पे आप बेसिकली मेन कैंपस में हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पहले जब से आप आओगे तब से आपको फोकस किया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। और भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर चालू हुआ है, फर्स्ट ईयर में 3-4 बच्चों के स्टार्टअप चालू हो चुके हैं, जो आपको अवेलेबल होंगे। जस्टबिन और एक स्मार्ट बेल्ट का है, और 1-2 और स्टार्टअप जो है अभी चल रहे हैं। और जस्टबिन, हाँ, अंकुश तिवारी एक मेरा दोस्त है, अभी वो घर चला गया, आज हम लोग का लास्ट पेपर था, तो अभी उसका एक जस्टबिन नाम का भी वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है। और उसकी वेबसाइट जो है कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगी जस्टबिन के नाम से। आप उसका इंस्टा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अंकुश तिवारी नाम है जस्टबिन, उसके इंस्टा प्रोफाइल का नाम है, इंस्टा पेज का नाम जस्टबिन है। और आप उसको चेक कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी, अंकुश तिवारी, फाउंडर ऑफ जस्टबिन। की टाइमिंग वगैरह क्या है, लाइब्रेरी कब तक खुली रहती है, और कॉलेज में एंट्री कब तक है, कॉलेज में कब तक आने देते हैं, नहीं आने देते हैं, कॉलेज में से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी अभी आए हैं हमारे पास। तो आप ये कॉलेज की लाइब्रेरी और कॉलेज टाइमिंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो बात रही कॉलेज टाइमिंग की, तो कॉलेज ओपन हो जाता है आई गेस 8:30 या 8:30 के आसपास ओपन हो जाता है, और लाइब्रेरी आपकी 5 बजे बंद हो जाती है फ़िलहाल के लिए। 10 बजे शुरू होती है, तो 10 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक रहेगी आपकी लाइब्रेरी। इस बीच में आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हो, वहाँ से बुक इशू करा के, मतलब जैसा भी, इट्स अप टू यू, जैसा आपको करना हो। लेकिन हाँ, टाइमिंग अगर आप लाइब्रेरी की पूछोगे तो 10 से 5 है, कॉलेज की 8:30 पे खुल जाता है, और 6 बजे के अप्रॉक्स आप जा सकते हो, रुकने हो तो रुक भी सकते हो, लेकिन एट मोस्ट 7 और 8 इफ़ यू हैव एनी इंपॉर्टेंट टास्क टू डू। तो अभी हमने इनसे लाइब्रेरी के बारे में पूछ लिया, यही थी KTU के बारे में। अगर हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे, आयुष आ जाओ तुम भी। लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर बच्चे को इस रैंक पे ये कॉलेज मिल रहा है, तो
आप इसको 10 में से, अगर किसी बच्चे को 1 लाख में यहाँ का AI मिल रहा है, तो आप इस कॉलेज को 10 में से 8 में से 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो? मैं 9 टॉप से दूँगा। एकेडमिक का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ तीनों मिला कर बताना है। मैं तीनों का तो श्योर नहीं हूँ, बट अलग अलग। मैं तीनों का तो श्योर नहीं हूँ, बट एकेडमिक का वेल एंड गुड, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही सकते हैं। मैं खुद पढ़ ही रहा हूँ, तो यहाँ पूरा सेंट्रलाइज है, पूरा AC है। कॉलेज का AC बवाल है, और AC तो एकदम माशाल्लाह, मतलब क्या ही बोलूँ। प्लस उसके बाद हॉस्टल का तो अभी कोई वो नहीं है। हॉस्टल तो अभी अलॉटमेंट आपके साथ आप लोग आएँ तो शायद उसके बाद भी शायद मिल सकता है हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं मिल पाया। क्या और ये क्वेश्चन ये भी था, क्या भैया कॉलेज क्या, अगर कॉलेज में हम लोगों को नहीं मिल रहा है हॉस्टल, तो क्या कॉलेज के आसपास कोई हॉस्टल्स या PG अवेलेबल हैं जो मिल जाएंगे आसानी से, या फिर उनको दिक्कत होगी यहाँ पे? नहीं, PG और हॉस्टल प्लस रूम्स वगैरह सारे, मतलब सब कुछ अवेलेबल हैं। फ्लैट्स अच्छे हैं, हम लोग भी खुद फ्लैट्स में रह रहे हैं। तो कोई जूनियर चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है जिस जगह पे ये कॉलेज है? क्या यहाँ ये अलग गांव में है, या फिर मतलब यहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है? क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं? क्या ये मार्केट है? तो ये बच्चों को क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे मतलब बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है? क्या ये अभी भी गाँव जैसा है कॉलेज के, मतलब कि क्या सिटी के बाहर है ये कॉलेज? बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है? कॉलेज गांव में नहीं है, कॉलेज लखनऊ में ही है, सिटी में। और यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगा, फैसिलिटी है यहाँ पे खाने पीने के हर जगह। अभी बेसिकली यहाँ पे मतलब कि है जानकीपुरम में एक्सटेंशन में हमारा कॉलेज है। यहाँ पे बगल में थोड़ी दूर पे नया कैंपस खुला है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। देखो, अगर तुम ऐसे बोलो कि मेन सिटी में है कि नहीं, तो मैं ऐसे बताऊं कि मेन सिटी से काफ़ी बाहर है, लेकिन अगर आप बेसिक अमेनिटीज़ एक्सपेक्ट करके चल लो कि आसपास मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, लेकिन 1-2 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेन लखनऊ घूमना है, अगर आप दोस्तों के साथ आओगे, फ़न करोगे, एंजॉय करोगे, घूमोगे, काफ़ी सारी जगह घूमने की, खाने पीने की, तो काफ़ी दूर पड़ेगा आपको। और लेकिन अगर आप कॉलेजेस इन्वायरमेंट में देखोगे तो पास ही में LU का 2nd कैंपस है, और ये है अपना IT भी पास में ही है। तो मतलब कॉलेजेस सब आसपास ही हैं। बट अगर आप एकदम घूमने के फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आ रहे हो तो इस साइड काफ़ी दूर पड़ जाएगा आपको। तो यही जो इन्होंने बताया कि कॉलेज का LU का 2nd कैंपस यहीं पे है। बाकी कुछ वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको आपके घर के आधे किलोमीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 10 जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आपको घूमना है कि नहीं, आपको यहाँ के मार्केट को घूमना है, तो आपको थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। 4 से 5 किलोमीटर में, वो भी 4-5 किलोमीटर दूर पर आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, बट थोड़ी दूर पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें सब मिल जाएंगी, जितनी भी आप सोच सकते हो वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। एक बात और कि जैसे कि यहाँ पे एक फेस्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे इवेंट होते हैं कि नहीं, फेस्ट होते हैं। यहाँ पे इवेंट होते हैं, बहुत सारे इवेंट। मेन कैंपस है तो बहुत सारे मेन कैंपस में ही होते हैं। 4th फ्लोर पे हमारे 2 ऑडिटोरियम है। एक ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वहाँ पे पूरा UP का कॉन्वोकेशन एक बार में हो जाता है। और दूसरा जो हमारा है, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। UP स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, और बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स के इवेंट वगैरह होते रहते हैं। तो यहाँ पे हाँ, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। और हम लोग एक्चुअली जा करके IIT में भी पार्टिसिपेट करते हैं। IIT का जो फेस्ट होता है, वहाँ से हम लोगों को इनविटेशन आता है, या फिर जो भी है, तो वहाँ पे भी जा करके हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ बच्चे हमारे क्लास के फर्स्ट भी आए थे, जैसे कि मनदीप हो गया, मनदीप फर्स्ट आया था फोटोग्राफी में। तो ऐसे ही है कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे हम लोग इनकोर में भी जा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकोर वहाँ के फेस्ट का नाम है, तो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी कम बच्चे हैं, तो यहाँ पे अभी वो उतनी सही से भी हम लोग अपना फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते। बट हाँ, यहाँ पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट होते हैं। हम लोग मेन कैंपस में है तो, और यहाँ पे हमको पार्टिसिपेट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि हम जा करके बहुत जगह से कार्ड इन्विटेशंस आते हैं, जहाँ पे हम जा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इवेंट्स में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था, क्या यहाँ पे क्लब, सोसाइटी, कमेटी वगैरह यहाँ पे बन रही है, क्या है सीन? तो क्लब्स का बेसिकली सीन ये है कि क्लब्स बन चुके हैं। मेंबर्स अगर ऑफिशियली देखा है तो मेंबर्स अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बस, जो अभी हैंडल कर रहे हैं। वो बाद में हो सकता है वोटिंग हो या जैसा भी होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलोगे बन गए, हाँ बन गए, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से क्लब्स बन चुके हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे मोस्टली क्लब, चेस क्लब, डांस क्लब, एंड देन तुम्हारे स्पोर्ट्स में टेनिस क्लब हो गया है, और कल्चरल फिर ये सब सारे क्लब्स हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली 3 जो क्लब्स हैं, जो कमेटी है, सोसाइटी है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड दिया गया है। कल्चरल क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, और एक टेक्निकल क्लब है।
तो टेक्निकल क्लब में ड्रोन, रोबोटिक वगैरह सारे क्लब मतलब जो भी होते हैं वो सारे हैं। और कल्चरल में भी जितने होते हैं डांस, सिंगिंग, स्टैंड अप का मैं रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। स्टैंड अप हो गया, सिंगिंग हो गया, पोइट्री हो गया, तो सारे क्लब्स यहाँ पे मौजूद हैं। स्पोर्ट्स क्लब में भी क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सारे के सारे यहाँ पे क्लब्स बन चुके हैं। ऑफिशियली हम लोगों ने सब कुछ सबमिट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड हो गए हैं। बट हाँ ये है कि अभी वो साइन करके हम लोग पास नहीं है, जिससे हम लोग को कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइज। बट हाँ लेटर आप लोग जब तक आओगे तब तक यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा। मतलब कि ऐसे अगर मुझे देना हो रेटिंग कि आपको इस रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा हो इससे बेटर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बेटर कॉलेज है इस रैंक पे आपको मिलेगा। मैंने भी देखी जितने भी कॉलेज। हाँ अगर आपको IIT इतने सालों से चली आ रही है, उसकी लेगेसी है, तो आप उसको एक बार को उससे प्रायोरिटी के ऊपर रख सकते हो। बट हाँ जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, जितने लैब्स यहाँ पे 5 सर्वर अवेलेबल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो आप आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। और चीज़ें हैं जो चीज़ें हम लोग को चाहिए वो सब हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे 4th फ्लोर पे इनोवेशन है, स्टार्टअप कल्चर है। स्टार्टअप कल्चर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, पेटेंट के लिए उनको सालों लग जाते हैं। बट यहाँ पे आप मेन कैंपस में आपको पेटेंट के लिए कॉलेज सपोर्ट करता है, आपको कॉलेज हेल्प करता है, और आपका पेटेंट बिल्कुल फ्री है। आप कुछ भी पेटेंट कराना चाहते हो, आपका कोई आइडिया आप ले करके जाओ, आप उस पर काम करो, आपको पेटेंट यहाँ पे कॉलेज की तरफ से बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। ये जो लिफ्ट जा रही है उसमें हमारे कॉलेज की इनोवेशन ऐप की CEO, मतलब पूरे यूपी की CEO जो हैं वो हमारे जा रहे हैं, महीप सर एंड वंदना मैम, जो पूरे यूपी का इनोवेशन ऐप का चीज़ें, स्टार्टअप की चीज़ें संभालती हैं। तो मेन कैंपस में है। तो क्या ये सुनाओ कि AKTU में बहुत सारी बैक लगती हैं, बैक क्लियर नहीं होती हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ पे क्या बैक लगती हैं, या फिर कॉलेज में आप मेन कैंपस में AKTU से रिलेटेड कॉलेज है तो क्या पे बैक वगैरह का सिस्टम क्या है यहाँ पे? कि पेपर यही बनता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये मैं बता दूं कि मेरा अपना कॉलेज जो है फुल्ली ऑटोनोमस है। यहाँ पे हमें AKTU से कोई लेना देना नहीं है। AKTU अलग है, कैश अलग है। एक्चुअली कैश जो है AKTU के मेन कैंपस में रन होता है, बट हमारा इससे लेना देना नहीं है। ये फुल्ली ऑटोनोमस है। यहाँ पे पेपर खुद बनते हैं, टीचर्स बनाते हैं, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पेपर बनते हैं, यहीं पर कॉपी चेक होती है, और आप यहाँ पे बेसिकली टीचर्स यहाँ पे फुल सपोर्टिव है। आप अपनी कॉपी चेक होने के बाद आप देख सकते हो, आंसर बता सकते हो, आपको जो सही लगे आप सब बोल सकते हैं। बेसिकली आप अगर कॉपी आप देख लोगे, आपको कॉपी दिखाई जाती है। आपके पेपर होने के बाद रिजल्ट आने से 20 दिन पहले आपको बुलाया जाएगा, कॉपी दिखाई जाएगी। जब तक आप अपने कॉपी पे सी एंड सेटिस्फाइड नहीं लिखोगे, अपना सिग्नेचर नहीं करोगे, तब तक आपकी कॉपी आगे फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो आपको जो अपनी कॉपी आपको देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्जेस हैं आपको, कि आपको कॉपी देखने के लिए कि एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं, कि बैक कॉपी है, नंबर कम है तो हम एक्स्ट्रा आपको फ्री है, आपको देखना ही पड़ेगा। और हाँ आपको कॉपी दिखाई जाएंगी। और ऐसे अननेसेसरी बैक नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं ऑटोनोमस से तब बहुत छूट दी जा रही है कि नहीं आप कुछ भी लिखो सबको पास कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चों के बैक लगे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में लगे हैं, तो बैक भी लग रहे हैं। लेकिन हाँ अगर पढ़ने में बच्चा अच्छा है तो फालतू बैक भी नहीं लग रहे हैं। आप कॉपी देख सकते हो, कॉपी आपको फ्री मतलब मार्क्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। बट हाँ ये कि बैक भी लग रहे हैं। अगर आप अपनी कॉपी देख सकते हो, आप सेटिस्फाई हो गए तभी कॉपी फॉरवर्ड होती है आगे, और उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हमारा AKTU से कोई लेना देना नहीं है, हम ना करिकुलम हमारा अलग चलता है। हम AKTU अपनी डेट्स अपने फॉलो करते हैं। अभी AKTU के BTech के जो हैं एग्जाम्स बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं, बट अभी हमारा आज लास्ट डे एग्जाम का, आज हमारा कॉलेज का 2nd सेमेस्टर का पेपर एंड हुआ है। तो हमारा AKTU से मतलब एज सच एग्जाम्स में, करिकुलम में, सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है। हमारे सिलेबस काफ़ी एडवांस है। हम लोगों ने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसी ये जो ट्रेडिशनल सिलेबस फॉलो करते आ रहे हैं वो हमने फॉलो नहीं किया है। हमने अपनी सिलेबस फॉलो की है। हमने पहले सेमेस्टर से केवल मैथ्स को लिया है, बाकी सारे हमारे सिलेबस से प्रोग्रामिंग या फिर हमारे टेक्स्ट रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स हुए हैं सारे के सारे। आ जाओ, ये हमारे विनीत भाई हैं। ये अभी हम दोनों की चैनल पे ये वीडियो आ जाएगा। ये भी यूट्यूबर हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी वीडियो बनाते हैं, तो आप इनके यूट्यूब पे जाके देख लेना। इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, 2K के अप्रॉक्स फॉलोअर्स इनके, और 1.5K के अप्रॉक्स। बट हाँ अभी इनका नया चैनल है, बट हाँ काफ़ी अच्छा है। उस पर सारी चीज़ें आपको चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत सारे वीडियोज़ इन्होंने डाल रखे हैं, फ्रेशर्स के वीडियो डाल रखे हैं इन्होंने। और जल्दी हम दोनों के चैनल पर मोस्टली आने वाला वीडियो आने वाला है कैंपस टूर का भी, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप विनीत भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चे जो आना चाहते हैं उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आओ, हम लोग आपके सीनियर हैं, हमेशा सपोर्टिंग रहेंगे। और टीचर भी हम लोग अरेंज करवाने का हम ही लोग कोशिश कर रहे हैं भाई, कि एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जल्दी यहाँ पे टीचर अरेंज हो और अच्छे से अच्छे टीचर्स आएँ। तो आप सबका स्वागत है। वेलकम टू कैश। थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये आज के लिए इतना है।